ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं आज की प्रेस वार्ता में हम सभी आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की मंत्रिपरिषद में 15 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 2 प्रस्ताव डिफर हुए, एक पहला और एक चौथा। 6 प्रस्तावों पर हम आपसे बात करेंगे। तेरह प्रस्ताव पास हुए हैं। 15 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए थे, जिसमें से 2 प्रस्ताव डिफर हुए। 13 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की अनुमति मिल गई है। ये प्रस्ताव संख्या 3 है। जनपद अयोध्या में 3 से 7 वर्ष आयु वर्ग के श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित एवं मानसिक मंदित छात्रों हेतु बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना हेतु नजूल भूमि इच्चक 4 ब्रह्मकुंड अयोध्या नजूल घाटा संख्या 695 स्थित मोहल्ला ब्रह्मकुंड अयोध्या परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला अयोध्या स्थित भूमि क्षेत्रफल 4000 वर्ग फीट 371.74 वर्ग मीटर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये प्रस्ताव आया है। इन लोगों के लिए खास तौर से इसको निःशुल्क भूमि जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी अयोध्या को हस्तांतरित किए जाने पर मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान कर दी है। इसके बाद प्रस्ताव संख्या 5 है। ये जनपद अयोध्या में प्रस्तावित 300 शैय्या चिकित्सालय के निर्माण हेतु पुराने सीतापुराई हॉस्पिटल की भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम हस्तांतरित किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी। ये 6.67 हेक्टेयर जी 300 शैय्या अस्पताल नहीं, आई अस्पताल की तो जमीन है। सीतापुर हाई हॉस्पिटल की जमीन अयोध्या में जो थी सरप्लस, उसको जमीन को दे दिया गया है। मंत्रिपरिषद की सहमति आज मिल गई। इसका क्षेत्रफल है 12,798 वर्ग मीटर। ये निःशुल्क ट्रांसफर हुई। अयोध्या में 300 शैय्या अस्पताल जिला चिकित्सालय बनने के लिए इसके बाद वो 6.67 दूसरे में है, उसको मत लिखिएगा। 12,798 वर्ग मीटर भूमि नहीं, वो 14वां है दूसरा। प्रांतीय रक्षक दल स्वयंसेवकों की ये ड्यूटी भत्ता बढ़ा दिया गया है। 395 रुपए अभी तक मिलते थे, अब 500 रुपए कर दिए गए हैं 1 अप्रैल से। जो पीआरडी के जवान थे, जिनको समय समय के ऊपर पीआरडी के जवानों का भत्ता 395 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया 1 अप्रैल से। जी प्रदेश 34,092 105 रुपया 105 रुपया पड़ ले। ये 1/4/25 से लागू होगा और इस पर 75,87,50,00,000 रुपए के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है। $75,87,50,00,000। एक वित्त विभाग का प्रस्ताव है
ये पुनर्गठन है हमारी सहकारी समिति और पंचायत लेखा परीक्षा से नियमावली में। अभी तक जो प्रमोशन के पद थे वो ज़्यादा थे और नीचे वाले पद कम थे, तो उसको सिमेट्री में ले आए, यानी कि पिरामिड ठीक किया, नीचे वाले पद ज़्यादा हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर प्रमोशन होते हुए ऊपर पहुंच जाए। इसमें संशोधन किया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2025। ये सेवा नियमावली पहले बनी थी 1980 में, उसके बाद संशोधन हुआ था 93 में, फिर 15 में, 2015 में। तो ये पिरामिड ठीक करने के लिए इसको संशोधन किया गया। नीचे वाले पद बढ़े और पिरामिड ठीक हो गया। ये 1307, नीचे वाले 900 जी, बढ़ेंगे नहीं, उसको पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन में नीचे ज्यादा होंगे पद, ऊपर धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। जी 900 जी 900। 1307 पदों में से 150 पद उच्चीकृत करते हुए सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्व सृजित 255 पदों में सम्मिलित कर सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के कुल 405 पद एवं 1307 पदों में से 464 पद निम्नीकृत करते हुए लेखा परीक्षक के रूप में सृजित 436 पदों में सम्मिलित कर लिया गया। यानी 464 और 436 मिला के नीचे 900 हो गए। अब ये पिरामिड ऐसे चला जाएगा। अब अपग्रेड भी किया, 150 पद को उच्चीकृत भी किया। इस पर आज मंत्री परिषद की सहमति मिल गई है। इसके बाद ये यमुना एक्सप्रेस वे ये यमुना एक्सप्रेस वे एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की क्रॉसिंग ग्राम जगनपुर अफजलपुर के पास एक इंटरचेंज का निर्माण जो NHAI करेगा। ये यमुना एक्सप्रेस वे एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की क्रॉसिंग ग्राम जगनपुर अफजलपुर के पास इंटरचेंज का निर्माण ये NHAI द्वारा किया जाएगा। इसमें पूरी तरीके से भारत सरकार इसको करेगी। इंटरचेंज के निर्माण के व्यय होने वाली समस्त धनराशि NHAI वहन करेगी। इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी हो, इससे जो टोल से जो वसूलियाबी होगी उसके माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ जो भूमि का स्वामित्व जो है यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा के पास ही बना रहेगा तथा भविष्य में प्रश्नगत इंटरचेंज के निर्माण के संबंध में यदि कोई नीतिगत बात आती है तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत किया गया। यमुना एक्सप्रेस वे तो इसी में है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। इसके अलावा प्रदेश के असेवित जनपद हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि का हस्तांतरण किया गया है। इसमें जो हम अभी आपको बता रहे थे कि जो हाथरस में यह है आगरा अलीगढ़ मार्ग पर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड शासनीय जनपद हाथरस के परिसर में से 6.675 हेक्टेयर भूमि ये मेडिकल कॉलेज के लिए दी जा रही है। हाथरस में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, उसके लिए 6.675 हेक्टेयर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को उसी दर पर जिस लागत पर प्रश्नगत भूमि दुग्ध विकास सहकारी संघ को लिमिटेड शासनीय विभाग अलीगढ़ द्वारा 1987 में पुनर्ग्रहित की गई। और ये राशि है, राशि भी आपको बता दें, लगभग
2 लाख समथिंग है। जिस राशि पर लिया गया था उसी राशि पर दी जा रही है। 2,81,650 रुपए। ये कुल 43 एकड़ भूमि है। जी नहीं, हमने बताया आपको, जनपद हाथरस में मेडिकल कॉलेज बनने के लिए तहसील शासनी की ग्राम सभा बिजाहरी में आगरा अलीगढ़ मार्ग पर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड शासनी जनपद हाथरस के परिसर में से 6.675 हेक्टेयर। उन्नीस में जिस रेट के ऊपर उन्हें मिली थी उसी रेट के ऊपर मेडिकल कॉलेज, चूंकि 43 एकड़ है, 43 एकड़, 6.67। थैंक यू वेरी मच। बाकी निर्णय तो हुए हैं। हाँ जी, परिवहन में टैक्स निजी वाहनों के ऊपर टैक्स नहीं किया कम, उसमें 1% बढ़ाया है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। वो मेरे पास है नहीं सब है। बिल्डिंग बाइलांस बता तो दिया आपको। अरे पहला और चौथा बिटरा किया गया ना, डिफर पहले बता दिया था, फर्स्ट और फोर्थ। 15 जो है